काले कानून को लेकर जो है मैंने इस्तीफ़ा दिया है। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम हो सकता है एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं भी रहें, चुनाव नहीं भी लड़ें, तब भी मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे राजनीति में आने का उद्देश्य ही यही है कि जनता की सेवा करना। आप अभी तक किसी पार्टी से संपर्क है या आने वाले दिन आपको किस पार्टी में देखा जा सकता है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी पार्टी में आ जाए, तो मैं जिस दिन रिज़ाइन किया था, त्यागपत्र दिया था, उसी दिन मैंने उसी वक्त घोषणा कर दिया था कि अभी फ़िलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूं, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख, और इसी सोच के साथ राजनीति करता हूं। चाहे चुनाव जीते, चुनाव हारे, पार्टी में रहें, पार्टी में नहीं रहें, लेकिन मेरे जो कार्यशैली है, जो एक्शन है, उसमें कोई फ़र्क आपको नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इसके विरोध किया, पार्टी में रह करके विरोध किया। जब बात नहीं बनी तो पार्टी को भी से भी 15 साल का रिश्ता तोड़ दिया। लंबे समय तक जेडीयू में जुड़े रहे, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, इस कानून के बाद, पास होने के बाद मैं अपने आप को जो जेडीयू पार्टी में जो घुटन महसूस करता था, अब मैं रिलैक्स हूँ। अब जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार, मैं मुरसलीम शेरशाहबादी। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, कोचाधामन से पूर्व विधायक और सीमांचल की राजनीति में जाना पहचाना नाम मास्टर मुजाहिद आलम। इन्होंने हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा देकर सीमांचल की सियासत में हलचल मचा दी है। आज हम उनसे जानेंगे सीमांचल की राजनीति को लेकर उनका नज़रिया और भविष्य की राजनीतिक प्लान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीम साहब मुझसे बात करने के लिए। सर, आपने जेडीयू का इस्तीफा दिया, इसका असली कारण क्या है? जेडीयू पार्टी से मैं 2010 में मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में जुड़ा था और पिछले 15 सालों से लगातार उस पार्टी से जुड़ा रहा। 2 बार विधायक भी बना, पिछले बार 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, लेकिन जब से पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल अगस्त 2024 में पेश हुआ, तो उसके कुछ बिंदुओं को लेकर मेरी आपत्ति थी, जिसको लेकर मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री सबसे अप्रोच किया और मांग की कि पार्टी इस बिल का समर्थन नहीं करे। अगर समर्थन करे तो इन जो आपत्तिजनक बिंदु हैं उसको हटाने के बाद ही समर्थन करें। अब जाने माने सियासी हस्ती है और सीमांचल में आपकी एक मजबूत नींव है, तो आपने इस्तीफा देने के बाद आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मैंने जब से बिल पास हुआ 4 अप्रैल को, तो उसके बाद भी मैं पार्टी नेतृत्व से 5 अप्रैल को अवगत करा दिया कि जो भाई इससे लोगों में बहुत नाराज़गी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी की तरफ से कुछ इसमें पहल की जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने पार्टी में रहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका इस कानून के विरुद्ध में दायर किया, जिसकी 16 और 17 अप्रैल को सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 जजों की खंडपीठ जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में है। अब मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। फिर आगे 5 मई को इसकी सुनवाई होनी है और कोर्ट में आप सभी को मालूम ही होगा कि जो विवादास्पद बिंदु हैं इस एक्ट में, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये असंवैधानिक कानून
पास कराया। क्या आपको लगता है कि आपने इस्तीफा देकर जेडीयू को बड़ा नुकसान होगा आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में? निश्चित रूप से जब ये कानून पास हुआ तो हर हिंदुस्तान का सेकुलर आदमी इसके खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, और इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान भी हैं। तो इसके पास हो जाने से जेडीयू के सपोर्ट रहने के कारण निश्चित रूप से चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान होगा। वहीं आपके सहयोगी ठाकुरगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक नौशाद आलम साहब आप ही के साथ रहे, लेकिन अब वो अभी तक पार्टी में बने रहे हैं, इस पर आपके क्या राय है? नहीं, ठीक है, पार्टी में बने हैं वो ठीक है, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। जो जहाँ भी रहें वहीं से आवाज़ बुलंद करें। मैं जब तक पार्टी में था मैं तो 19 को पार्टी से त्यागपत्र दिया हूँ। उससे पहले मैंने पार्टी में रह कर के सुप्रीम कोर्ट गया और हर प्लेटफॉर्म पर पार्टी के जो है इसका विरोध किया। अब उधर से कोई उम्मीद नहीं लगी तो मैं पार्टी छोड़ दिया हूँ। इसी तरह जो जिस पार्टी में है, जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, जिन्होंने इस कानून का पार्लियामेंट में पास होने में समर्थन किया है, वो लोग को विरोध करना चाहिए। पार्टी में अगर नहीं छोड़ते हैं तो पार्टी में रह कर के भी विरोध होना चाहिए। इस्तीफे के बाद आगामी चुनाव के लेकर, राजनीति के प्लान को लेकर कुछ नहीं कहा, आप क्या कदम उठाएंगे आगे, या राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे? ये तो अभी आने वाले दिन में तय किया जाएगा। लोगों को तय करना है, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे क्षेत्र की जनता है। और अभी मैं एक काउज को लेकर के, इस काले कानून को लेकर जो है मैंने इस्तीफ़ा दिया है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता ये है कि इस कानून को कोर्ट लीगली और जो है जनता के साथ मिलकर, सभी सेकुलर जनता को लेकर के प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो वापस ले ले, या उसको लीगली बढ़िया से पैरवी करके सभी जो 73 याचिकाएं पहले ही दायर हो चुकी हैं, तो उसमें एक मेरा भी है, तो उसमें कोर्ट से रिलीफ मिले। और कोर्ट का जिस तरह का रुख है तो उससे तो लगता है कि कुछ जो बिंदुएं इसमें जो है एक्ट में जो इंक्लूड किया गया है उस पर कोर्ट, अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती है तो कोर्ट निश्चित रूप से उस पर रोक लगाएगी। आपके कार्यशैली जनता से जुड़ी रही है, तो होने के बाद क्या आप लोगों के साथ, जनता के साथ जुड़े रहेंगे? मैं तो अभी जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी छोड़ने के बाद और ज़्यादा अधिक वक्त जो है जनता के बीच में देता हूँ। और ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम हो सकता है एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं भी रहे, चुनाव नहीं भी लड़ें, तब भी मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे राजनीति में आने का उद्देश्य ही यही है कि जनता की सेवा करना। इसी उद्देश्य के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आया हूँ। ये काम तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, ये काम तो मैं करते रहूँगा। बाकी आगे मैं लगातार लोगों से गांव-गांव जा कर के हर कम्युनिटी के लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इस कानून के संबंध में भी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और जो आप अभी तक किसी पार्टी से संपर्क के है, या आने वाले दिन आपको किस पार्टी में देखा जा सकता है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी पार्टी में आ जाए, तो मैं जिस दिन रिज़ाइन किया था, त्यागपत्र दिया था, उसी दिन मैंने उसी वक्त घोषणा कर दिया था कि अभी फ़िलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जनता एक कयास लगा रही है कि मास्टर मुजाहिद सर MIM से संपर्क के हैं, उनसे जुड़ने के लिए, क्या ये बात सच है? नहीं, अभी मैंने बताया कि अभी मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। पार्टी से जब जनता का जो ये होगा, अगर चुनाव लड़ना होगा और जनता जिस तरफ जाने बोलेगी, जिस रुख अख्तियार करने बोलेगी, तो वो हम जनता की जो भी राय होगी उसको हम प्राथमिकता देंगे।
क्या आपके इस्तीफे के बाद जनता को कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या बस एक राजनीतिक बदलाव था? मेरा राजनीतिक में आने का ही उद्देश्य ही यही है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूं, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख, और इसी सोच के साथ राजनीति करता हूं। चाहे चुनाव जीते, चुनाव हारे, पार्टी में रहें, पार्टी में नहीं रहें, लेकिन मेरे जो कार्यशैली है, जो एक्शन है, उसमें कोई फ़र्क आपको नहीं रहेगा। अब क्योंकि पार्टी छोड़ दिया हूँ, इसलिए हो सकता है कि और ज़्यादा वक्त जो है, पहले तो 16 से 18 घंटा देता ही था जनता के लिए, कोई पद में नहीं रहने के बावजूद भी, तो अब और ज़्यादा मेहनत करूँगा जनता के लिए। आपके इस्तीफे का उद्देश्य क्या महज एक व्यक्तिगत था या किसी समाज के या जनता के दबाव पर? नहीं, ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक कानून पास कराया गया कुछ लोगों के बहकावे में आकर, और लोगों को की नाराज़गी थी। हर आदमी पूरा आश्चर्यचकित था कि इस तरह कैसे हो गया, नीतीश कुमार ने कैसे इस तरह इस कानून को समर्थन दिया, इस बिल को समर्थन दिया। तो इसलिए जब मैं पार्टी में रह कर के लड़ाई शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट तक गया, जब पार्टी से मुझे लग रहा था कि पार्टी इस मामले में पहल करेगी, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी कि जिस तरह से किसान कानून 3 जो कानून लाया गया था किसानों के लिए, कृषि कानून, उसको 14 महीने बाद केंद्र सरकार ने वापस लिया। अगर गठबंधन के सहयोगी दलों का दबाव रहता, लोगों का, जनता का दबाव रहेगा, तो निश्चित रूप से कानून को, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सर, जब नीतीश कुमार या अन्य दल इफ्तार के समय जब पार्टी दे रहे थे, तब लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? उस वक्त जब इफ्तार पार्टी का जब आयोजन किया गया था, तो उसमें जो मिली तंजीम है, उन लोगों ने यह फैसला किया था कि हम लोग इफ्तार पार्टी में, उन लोगों को भी दावत था कि हम लोग नहीं जाएंगे। और जो है उसके बाद जो है इफ्तार के बाद ईद हुआ, ईद के बाद 2 अप्रैल को ये बिल पार्लियामेंट में, लोकसभा में पेश हुआ और 3 के भोर को वहाँ से पारित हुआ। फिर 3 तारीख को राज्यसभा में आया, 4 के भोर में राज्यसभा से पारित हुआ। 5 अप्रैल को फिर राष्ट्रपति का इस पर मोहर लगा, जब ये गजट नोटिफिकेशन के बाद ये कानून बन गया। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुमत के आधार पर कानून पास किया गया है, तब इसका विरोध करने की क्या ज़रूरत है, जबकि बहुमत के आधार पर कानून पास हुआ है? बहुमत के आधार पर तो कृषि कानून भी पास हुआ था, कृषि कानून भी पास हुआ था, तो फिर क्यों उसका विरोध हुआ? देशव्यापी किसानों ने आंदोलन किया, 750 किसानों की जान गई और 14 महीने बाद वापस लेना पड़ा। निश्चित रूप से पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इस कानून के बनने से संविधान के आर्टिकल 14, 25, 26 का वायलेशन हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, तो इसलिए विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी इसलिए बदले सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, एक वक्फ कानून एक बहाना है। अब लोग क्या बोलते हैं वो मेरे आदर्श नहीं है। अब जो विपक्षी है वो कुछ भी टीका टिप्पणी करते रहेंगे। मैं अगर उत्तर जाऊंगा तो बोलेंगे दक्षिण क्यों नहीं गए, पूरब जाऊंगा तो पश्चिम क्यों नहीं गए, पश्चिम जाऊंगा तो पूरब क्यों नहीं गए। वो अपना, मुझे इतनी राजनीतिक सूझबूझ है, जनता क्या चाहती है, और ये कानून अगर जो लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके समर्थन में है। तो उसका मतलब यही हुआ कि इस काले कानून के वो समर्थन में है। मैंने इसको देखा, अध्ययन किया, विशेषज्ञों से भी राय ली कि यह कानून
बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। इसमें जो है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया गया है, इसलिए मैं इसके विरोध किया, पार्टी में रह करके विरोध किया। जब बात नहीं बनी तो पार्टी को भी से भी 15 साल का रिश्ता तोड़ दिया। अब लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, ये मेरे आदर्श नहीं है जो हम कि जो है क्या टिप्पणी। मैं जो अच्छा समझता हूँ मैंने वो किया। अब वो जनता वो समझे, फैसला करेगी। आप लंबे समय तक जेडीयू में जुड़े रहे, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इस कानून के बाद, पास होने के बाद मैं अपने आप को जो जेडीयू पार्टी में जो घुटन महसूस करता था, अब मैं रिलैक्स हूँ। अब मुझसे कोई नहीं कह सकता है कि आपने इस जो काला कानून पास कराया गया, आपकी पार्टी उसको समर्थन दी, उसके लिए कुछ नहीं किया। जो आखिरी हद तक करना था मैंने कर दिया। अब पार्टी में नहीं भी हूँ, इस कानून के विरुद्ध, काले कानून के विरुद्ध लड़ाई आगे भी आखिरी दम तक जारी रहेगी। क्या चुनाव सर पर है, ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्या मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं ये कुछ भी बताने में आपको समर्थ नहीं हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी कुछ दिन मैं यूँ ही अपने परिवार से, जनता से, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, और जो इस कानून के विरुद्ध जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है, जहाँ से भी मुझे आवाज़ दी जाती है मैं जाता हूँ। परसों ही डगरवा में था, अमौर में था, फिर 3 को अररिया में है। अगर रहूँगा तो वहाँ भी जाऊँगा। तो तभी मेरी पहली प्राथमिकता यही है, लोगों से मिलना, लोगों की सेवा करना। पहले एमएलए बन के सेवा किए, फिर एमएलए नहीं रहे सेवा किए, फिर जो है पार्टी में रह कर के सेवा किए। अब पार्टी में नहीं है तो भी उससे बेहतर सेवा करेंगे, ये मेरा आज़्म है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे मास्टर मुजाहिद, जिन्होंने अपने बयान को बेवक्ता से रखा और अपने विचार को आप लोगों के साथ साझा किए। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रामीण समाचार के साथ, पल पल आपके साथ। और फेसबुक, इंस्टा को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।